हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हैं। यहाँ बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यानी जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यानी किसकी सुरक्षा के लिए, तो बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। तो आप लोग हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगला नेशनल पार्क देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे सीटेट, यूपी टेट, केबीएस रीट यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है ये हमारा गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है, गुजरात राज्य में। तो गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। कब हुई थी, 1913 में। यहाँ पर एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, बाघ संरक्षित। ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई बब्बर शेर के लिए। ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों और बारहसिंघा के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा वन्य जीव अभयारण्य है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पर है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। इस अभयारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1957 में। एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी। यानी ये अभयारण्य क्यों बनाया गया था, तो ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए। किसके संरक्षण के लिए, एशियाई शेरों के। शेरों के अलावा यहाँ काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 कब हुई थी, 1982 में। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्यों में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। इसको विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया था, तो 1988 में। यह राष्ट्रीय पार्क हिमालयी पक्षी, हिमालयन कस्तूरी मृगा, गोरल हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, हिमालयन कस्तूरी मृग, गोरल हिम तेंदुआ के लिए यह हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है
बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कर्नाटक राज्य में है, यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व बनाता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लें, जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा एक सिंग का गैंडा रहता है। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंग वाला गैंडा कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रहता है? तो ये असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। यानी कि इस पार्क को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो ये एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यानी कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ पर? एमपी में। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जैसे कि क्वेश्चन बन जाए कि देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है तो हिमिस, इसको कहते हैं हेमिस, जो कहाँ में है? कहाँ पर है? लद्दाख में। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हमारा अभयारण्य है पहला बाघ अभयारण्य। कौन सा? पहला तो सरिस्का है। सरिस्का कहाँ पर है? अभयारण्य राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? तो ये हमारा एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है। कौन सा है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य? तो नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी कि जो नागार्जुन सागर है अभयारण्य वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला पॉइंट जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पे है? मणिपुर में। तो हमारा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा केबुल लामजाओ, जो कहाँ पर है? तो ये मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये हमारा अंडमान निकोबार में है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी अगर पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।